कक्षा 9 गणित में हम लोग पढ़ेंगे आज बहुपद। घात हो गया था, बहुपद पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, बीजगणित और अंकगणित, अलजेब्रा और अर्थमेटिक। तो चर और अचर राशियों के जोड़ या घटाव के चिन्ह से जुड़े हुए पद को कहा जाता है बहुपद। जैसे 2x धन 5 यह चर राशि है, यह अचर राशि है, यह चर राशि। चर राशि का मतलब हो गया कि जिसका मान हर सवाल में बदले। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए जाएंगे ABCD Z तक या कैपिटल ABCD कैपिटल Z तक, ये सभी चर राशियां हैं। और अंकगणितीय अंक, चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो, ये अचर राशि है। अब इनको धन या ऋण चिन्ह के साथ जोड़ा जाए। x ऋण 5 बराबर 0, 2x धन 5 बराबर 0, ये सभी कहे जाएंगे बहुपद। बहुपद का मतलब बहुत से पद, एक एक को कहेंगे पद। या एक पद है या दूसरा पद। कुल कितने पद हुए? 2, पहला दूसरा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, कितने पद हुए? 3। 1 2 3। x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 5, कितने पद हुए? 4। 1 2 3 4। इस प्रकार जो धन और ऋण चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ पद होगा उन्हें कहा जाएगा बहुपद। अब बहुपद में हम लोग देखते हैं कि किसी बहुपद को हल करते समय हमें क्या पूछा जा रहा है, किस चीज को हम फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहले हम घात के आधार पर चलेंगे। अगर कोई भी चर राशि एक घात का हो तो उसे कहते हैं रेखिक पद, रेखिक पद। और इस चर राशि का हमेशा एक मान प्राप्त होगा। और अगर घात बढ़ा, 2 घात हो गया तो इसे कहते हैं द्विघात पद। इसमें चर राशि के 2 मान प्राप्त होंगे। अगर 3 घात का हुआ तो त्रिघाती पद, और इसके 3 मान होंगे। इस प्रकार जैसे जैसे घात की संख्या बढ़ती चली जाएगी, मान की संख्या बढ़ती चली जाएगी। n घात का बहुपद होगा तो इसके n मान प्राप्त होंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है कि 1 चर, 2 चर, 3 चर। एक चर का बहुपद होगा तो उसमें चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, केवल एक होगा। ABCD, A से लेकर Z तक का कोई भी टर्म होगा तो एक होगा। जैसे x धन 5 बराबर ऋण 2x, इसमें एक घाती, इसे कहेंगे रेखिक पद, तो x का एक मान प्राप्त होगा। 2 चर x धन y बराबर 7, इसमें x भी चर है, y भी चर, तो एक मान x का मिलेगा और एक मान y का। क्लियर है? तो 1 चर 2 चर को हम देख लिए। कल देखेंगे इस रेखिक बहुपद में जोड़, घटाना, गुणा और भाग।